पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान और मलाइशिया में मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। दोनों मुल्कों के वज़ीर दाखिला ने दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इरादा। मलाइशियन वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक मलाइशिया बाहमी ताउन और रवाबत मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल डायलॉग से हल होने चाहिए। जायज़ शिकायत को एक नहीं 1000 बार सुनकर हल करने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान के मसाइल की आड़ में बंदूक का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। घुसपैठिए दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना ठीक नहीं। मैंने और फील्ड मार्शल ने N25 जैसी खूनी सड़क को अमन की सड़क में तब्दील करने का फैसला किया। फील्ड मार्शल से मशवरा करके पेट्रोल कीमतों का फ़ायदा इसके लिए मुख्तस किया। 100 अरब रुपए के फंड्स बलूचिस्तान को फराहम कर दिए। जब चारों सूबे मिलकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। रियासत के गैर मुतसलसल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा ही रहेगा। बलूचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब्बे वतन और बावकार अवाम से मालामाल है। बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं। फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं। ये बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने के लिए सरगर्म है। बलूचिस्तान में दुश्मन अनासर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामी और बिला झिझक मुकाबला किया जाएगा। अमन और इस्तेहकाम से बलूचिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बरोएकार लाए जा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास। पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि साल हा साल से गलत पॉलिसियों के बायस हालात इंतहाई कशीदा हो चुके। हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है, कब तक खामोश रहे। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के हस्पताल मुंतकली के केस में दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजरसानी की मुतफरिक दरखास्त दायर की गई। बानी PTI तिबी मुआयने के बाद हस्पताल से वापस सडियाला जेल मुंतकिल। माहिर डॉक्टर्स की टीम ने बानी PTI को तिबी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी PTI का मुआयना शिफा अस्पताल नहीं PIMS में करवाया गया। PIMS अस्पताल में मुआयना के दौरान शिफा के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। आंख और दिल के अमराज के माहिर भी थे। PTI कारकुनों ने अलशिफा के बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की, जिसके बायस PIMS अस्पताल लाना पड़ा। बानी PTI की बहन उस्मा खान तिबी मुआयने के दौरान तमाम मराहिल में मौजूद रहीं। बानी PTI को पहले भी तिबी सहूलियत मुहैया की गई हैं, आइंदा भी की जाएंगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, PIMS में माहिरीन की निगरानी में बानी PTI का तफसीली मुआयना और इलाज किया गया। बानी के ज़रूरी तिबी मराहिल मुकम्मल हो गए। सेहत पर सियासत ना की जाए। ऑपोजिशन का हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्जाम। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर कड़ी तनकीद। अस्पताल मुंतकिल ना करना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसका अंदाजा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई अभाम नहीं था। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। फैसला इनकी मर्जी का ना हो तो नहीं मानते। सलमान अकरम राजा ने कहा, अवाम तय करेंगे क्या करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी को अस्पताल मुंतकिल ना करने पर अपने रद्द अमल में कहा कि बानी की सेहत ठीक हो या ना हो, अदालती फैसले पर अमल होना चाहिए। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अपोजिशन अरकान का बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर बरहमी का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान डिजिटल तब्दीली के लिए MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत 2030 तक $30 अरब तक पहुँचाने का हदफ। हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की तकरीब में वज़ीर आज़म की शिरकत। गूगल साल 2026 में पाकिस्तानी नौजवानों को 1,50,000 करियर सर्टिफिकेट्स देगा। पाकिस्तानी तलबा को गूगल AI+ और जेमिनी नोटबुक तक 1 साल मुफ्त रसाई देने पर गौर। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने पर इत्तफाक किया गया। AI सेंटर में पाकिस्तानी नौजवानों को आलमी मयार की तरबियत दी जाएगी। गूगल FBR के डिजिटल इस्लाहात और AI के इस्तेमाल में मुआवनत करेगा। ज़राअत में फसलों की निगरानी और पैदावार के तखमीने के लिए AI इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को फ़रोग़ देने और डिजिटल तिजारत के दायराकार को वसी करने के लिए ताउन पर इत्तफाक हुआ। एक पार्टी फसाद तो दूसरी करप्शन करती है। काश ये जमातें हमारी तरह काम करती। सियासी जमातों की तवज्जो नून लीग पर है, इनकी तवज्जो सिर्फ अवामी खिदमत पर होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाएं तो मुल्क तरक्की कर सकता है। मरीम नवाज ने लाहौर में 250 बेड्स पर मुश्तमिल कार्डिक हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत मुफ्त फराहम करने के लिए खुसूसी फंड कायम करने का ऐलान। बानी की सेहत को कोई खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन की न्यूज़ ब्रीफिंग रंगबाजी है। बानी की सेहत पर अफवाहें फैलाई गई। बानी PTI की हमशीरा उनकी सेहत से मुतालिक बता सकती है। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। तुर्किया ने इस्राएली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया। तुर्किया की अदालत ने इस्राएली वज़ीर आज़म का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गजा फ्लोटिला पर वहशियाना तशद्दुद के खिलाफ नेतन्याहू के आलमी वारंट जारी किए गए। इंटरपोल को नेतन्याहू के रेड वारंट की दरखास्त की। नेतन्याहू समेत 35 अफराद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला कारकुनान पर हमले के केस में नामजद हैं। तुर्क वज़ारत इंसाफ के मुताबिक नेतन्याहू ने नस्लकुशी, इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। इस्राएली वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी पानियों में इमदादी बहरी जहाज़ों पर हमले किए। गजा में जराइम पर पर्दा नहीं डालने देंगे, मुल्ज़िमान का मुहासबा करेंगे। ईरानी सदर की अमरीका से जंग खत्म करने की हिदायत। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ताकत और वक़ार की पोजीशन में है, अब जंग खत्म होनी चाहिए। मजबूत पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। अमरीका के साथ हालिया मुआहिदा ईरान की बड़ी कामयाबी है। मुआहिदा काबिल कदर है। ईरान ने कोई रियायत नहीं दी। आइंदा हमले की सूरत में भी ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। अमेरिका की ईरान पर बदतरीन पाबंदियों की धमकी। चीन और ईरान की अमेरिकी धमकी की शदीद मजम्मत। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा, ईरान को तैयार रहना होगा। अवाम भूखे हों तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। सिर्फ फौजी ताकत से इस्लामी जमहूरिया कायम नहीं रह सकती। सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा, अमेरिका मैदान जंग में कामयाब नहीं हो सका। शिकस्त छुपाने के लिए इक़्तिसादी जंग का नाम दिया जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आलमी बरादरी ईरान पर पाबंदियों की हिमायत करे। दुनिया ईरान से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करे। तर्जुमान चीनी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा, ईरान पर पाबंदियों की हिमायत नहीं करेंगे, मसाइल बातचीत से हल करें।
अमेरिका ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई से पीछे हट गया। ईरान को इक्तसादी रीडे की धमकी का मतलब मजीद जंग नहीं, अब माशी दबाव को हथियार बनाया जाएगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दिनों व्हाइट हाउस में आला सतह इजलास में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमलों समेत कई मामला ज़ेर बहस आए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने फौजी कार्रवाई को इक्तसादी जंग में तब्दील करने को बेहतर ऑप्शन समझा। खुद ट्रंप को भी वस्त मुद्दती इंतखाबात और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर दबाव का सामना है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मक्का दिफाई मुआहिदे ने मुश्तरका दिफा की नई बुनियाद रख दी। मारूफ आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे कैलिबर के मुताबिक मुआहिदे में उसूल तय किया गया है कि एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदे का खैर मकदम उसे इलाकाई दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दिया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का मकसद इलाकाई निज़ाम में मौजूद इंतशार को रोकना है। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के इलाकाई अमन के ज़ामिन और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का सबूत है। ईरान की मौशरी सूरत हाल इंतहाई ख़राब। ईरानी फ़ौज को तनख्वाहें नहीं मिल रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा, कहते हैं ईरान में महंगाई 300% तक पहुंच गई। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स तैयार करने की सलाहियत 5 माह पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई। उधर अमरीकी नायब सदर का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का इंदिया। जेडी वेंस का कहना है ईरान के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी। माशी दबाव सबसे मौसर हथियार है, जरूरत पड़ी तो फौजी ऑप्शन भी हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान की तारीख की सबसे बड़ी मौशी नाकाबंदी की जाएगी। हमारे इत्तेहादी और आलमी बरादरी ईरानी हुकूमत के साथ अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करे। आबदाए हुर्मुज़ और तेल की आमदोरफ्त पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सिविल सर्विसेज अकेडमी के 54वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान की सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात। ज़ेर तरबियत अफसरान के साथ पार्लिमानी जमहूरियत और आइनी तर्ज हुक्मरानी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने इख्तियारात की सहजहती तकसीम और मुतफ़िका इंतज़ामिया और अदलिया के बाहमी किरदार पर रोशनी डाली। कहा कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी मुल्क का आला तरीन अदालती पॉलिसी फोरम है। अदालतों में ख़वातीन साइलिन के लिए सहूलियात को भी बेहतर बनाया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना छठे रोज भी जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं तेल मसनूआत पर हुकूमत लेवी भत्ताखोरी बंद करे। हुकूमत ऑपोजिशन हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ ना करे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कि जमात इस्लामी का धरना 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है। हमारा धरना शहर कराची के मजलूम आवाम की आवाज़ बन चुका है। क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान मुहिम में आवाम की भरपूर शिरकत। 92 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपनी राय का इजहार। नए सूबों के क़याम के लिए आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। यूट्यूब पर जारी सर्वे में अब तक 2700 अफराद हिस्सा ले चुके। 75% का मानना है कि नए सूबे बनने चाहिए, जबकि 25% अफराद मजीद सूबों के हामी नहीं। आप भी अपनी राय का इजहार करें, वीडियो रिकॉर्ड करें और मुहिम का हिस्सा बन जाएं। आपकी कीमती आरा के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी रियासत अलास्का में छोटा चार्टर तैयारा गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। अलास्का कमांड की तस्दीक, कहा कि हलाक अफराद में 2 पायलट 6 मुसाफिर शामिल। उधर अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में कार्लाइल एयरपोर्ट के करीब तरबियती मश्क के दौरान छोटा तैयारा पुलिस हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे में तैयारी का पायलट हलाक, हेलीकॉप्टर में सवार 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हादसे की फुटेज भी सामने आ गई।